हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है सुंदरपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक विकास नाम का बहुत ही खतरनाक आदमी रहता था। वह रोज़ लोगों के घर से चोरी किया करता था और इस तरह अपना दिन काटा करता था। एक दिन वह एक आदमी के घर से एक बकरे को चोरी कर लेता है और घर आकर सोचने लगता है, अब कल इस बकरे का बिरयानी बनाऊंगा और बिरयानी खाने के बाद शहर की ओर निकल जाऊंगा। अगले दिन वह सुबह उस बकरे का बिरयानी बनाता है और खाकर शहर की ओर निकल जाता है। शहर में सभी काम पूरा करने के बाद वह शाम होते होते घर की ओर लौट रहा था और शॉर्टकट मारने के लिए वह जंगल के ओर से घर की ओर आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र दो बड़े बड़े जादुई दानों पे पड़ी और वह उन दानों का पीछा करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अगर यह इतने बड़े दानों मेरे दोस्त बन जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। हम मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। ऐसा सोचकर वह उन दानों से दोस्ती बनाने के लिए उनके पास जाने लगता है। उधर वह जादुई दानों आराम कर रहे थे और इधर विकास उनसे कुछ कहने लगता है। विकास का आवाज़ सुनते ही वह दोनों दानों खड़े हो जाते हैं और विकास की ओर गुस्से से देखने लगते हैं। विकास बहुत डर चुका था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वह उन दानों से कहने लगता है, देखो तुम लोग मेरे दोस्त बन जाओ, तुमको मैं बहुत भोजन खिलाऊंगा और हम सब मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। मुझसे दोस्ती कर लो। कुछ देर बाद वह दानव कहने लगा, देखो हम तुमसे दोस्ती करेंगे, लेकिन एक जादुई मणि है, अगर उस मणि को पाने में तुम हमारी मदद करो तो हम जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। यह सुनकर विकास उनकी बात मान जाता है और थोड़ी देर बाद वह जादुई दानव विकास को लेकर एक जादुई टापू की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल दूर जंगल में एक जादुई टापू था और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर रहा करते थे और वहाँ पर एक नागिन भी रहा करती थी जो नागमणि का रक्षा किया करती थी। वह दानव उस नागमणि का ही पीछा कर रहे थे। विकास और वह जादुई दानव उस टापू पर आ जाते हैं। उन दानव को देखकर वहाँ पर सभी टाइगर एकदम घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वह दानव भी उन टाइगर का पीछा कर लेते हैं और बहुत देर तक उनको दौड़ाते हैं। सभी टाइगर दौड़ते दौड़ते नागिन की ओर भागने लगते हैं। वह नागिन उस जादुई नागमणि का इस्तेमाल सभी टाइगर्स पे कर देती है और वह टाइगर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। उसके बाद वह नागिन शक्तियों का इस्तेमाल करके उस नागमणि को टाइगर को दे देती है और उसे हमेशा सुरक्षा करने के लिए कहती है। वह टाइगर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में वह नागिन भी वहाँ से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह दानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वह भी उस टाइगर का पीछा करने लगते हैं। उधर सुंदरपुर गांव में टिंकू अपने पिता से कह रहा था, पिताजी मुझे एक बाइक दिला दो, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। देखो बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं बाइक लेकर आऊं, अगले साल लाऊंगा। टिंकू बहुत दुखी हुआ और रात को वह सो रहा था। वह टाइगर वहां पर आ जाता है और टिंकू के मन की बात पढ़ लेता है। उसके बाद वह टाइगर एक बहुत ही बढ़िया बाइक में बदल जाता है। वह एक जादुई बाइक था और जब सुबह टिंकू और उसके पिता उठते हैं उस बाइक को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। उधर वह बाइक अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है और अलग अलग रूप ले लेता है। टिंकू उस बाइक को लेकर बहुत खुश होता है और उसको लेकर गांव में बहुत दूर दूर तक चला जाया करता था। इस तरह कुछ दिनों तक टिंकू उस बाइक को लेकर बहुत खेल रहा था, लेकिन वह दानव उस बाइक का पीछा कर रहे थे और एक दिन जब टिंकू घूमने जा रहा था तभी वह दानव वहां पर आ जाते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वह टाइगर
बाइक भी उन दानवों पे हमला करना शुरू कर देता है और नागमणि का इस्तेमाल करके उन पे बहुत सारा वार करता है। वह टाइगर बाइक मणि के इस्तेमाल से उन दानवों पे बहुत हमला करता है। उसके बाद वह दानव हमेशा के लिए बेहोश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है कंचनपुर नाम के गांव से। उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था और वहाँ पर एक नदी भी था। नदी के उस पार एक जादुई जंगल था। एक दिन दो आदमी खजाने के खोज में उस जंगल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वह उस जंगल से टकराकर पानी के अंदर गिरते हैं और उदास होकर अपना घोड़ा लेकर वापस घर लौट जाते हैं। दरअसल वह एक जादुई जंगल था और यदि कोई उसके अंदर जाने की कोशिश करता तो वह अंदर नहीं जा पाता। उस जंगल के अंदर तरह तरह के जादुई सांप, परी और नाग नागिन रहा करते थे। उसकी रक्षा एक नागिन किया करती थी। वहाँ पर एक जादुई नाग भी रहता था। वह सभी सांपों पे हमला करके उनकी शक्तियाँ छीन लिया करता था। उस नाग से परेशान होकर नागिन और सभी सांपों ने उस नाग को अपने जंगल से बाहर भगा दिया। वह नाग एकदम गुस्से में था और जंगल से बाहर आ गया। सभी सांप और नागिन वापस जादुई जंगल के अंदर चले जाते हैं और वह नाग भी उसके बाद उस जादुई जंगल के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह टकरा के बहुत दूर जाकर गिरता है। इस तरह उस जंगल पे एक कवच था और वह नाग वहां पर नहीं जा पा रहा था। वह सोचने लगा, इस नागिन को तो मैं देख लूँगा, इससे बदला मैं लेकर रहूँगा। ऐसा कहकर वह जंगल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसको एक जादूगर मिलता है और उसका रास्ता रोक लेता है। जादूगर बोला, लगता है तुम्हें भी उस नागिन ने भगा दिया उस जादुई जंगल से। कई साल पहले मैं भी उस जादुई जंगल में रहा करता था, लेकिन उस नागिन ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया। हम लोग मिलकर बदला लेंगे। तभी वह जादूगर अपने जादू से एक बोतल को प्रकट करता है और उस नाग से कहने लगता है, यह एक जादुई बोतल है और तुम्हें इस बोतल में 100 इंसानों के आत्मा को कैद करना है। तब तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे और उस नागिन को हरा दोगे। यह सब सुन के वह नाग जंगल में ही एक कुएं में रहने लगा और वह उस कुएं में आकर अपना रूप बदलकर एक सांप का रूप रख लेता है और वहां पर रहने लगता है। एक दिन दो गांव वाले उस जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी वह नाग उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। भागो भागो, कब तक भागोगे तुम लोग? मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, अब रुक भी जाओ। ऐसा कहकर वह दोनों इंसानों को पकड़ लेता है और उनको तेजी से अपने कुएं के पास लेकर जाता है। वहां पर जाकर वह उन दोनों इंसानों के आत्माओं को अपने बोतल में कैद कर लेता है। इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जंगल के पास से गुजरने वाले लोगों को वह पकड़ता गया और उनके आत्माओं को वह बोतल में कैद करने लगा। उसी कंचनपुर गांव में एक अंकित नाम का आदमी रहता था। उसने एक नया बाइक खरीदा था और वह उस बाइक को दिन भर लेकर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन वह अपना बाइक बहुत तेज चलाते हुए जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक नागिन आ जाती है और वह नागिन से टकराकर बहुत दूर जाकर गिरता है। नागिन उसको देखकर तेजी से उसके पास जाती है और वहां पर वह बहुत दुखी होती है। उस घायल इंसान को देखकर नागिन से रहा नहीं जाता और वह अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर देती है। थोड़ी देर बाद वह इंसान एकदम ठीक हो जाता है और हिलने डुलने लगता है।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाइक को एकदम ठीक कर दूंगी और उसको एक जादुई बाइक बना दूंगी। वह नागिन अपने शक्ति का इस्तेमाल करके अंकित के बाइक को एकदम जादुई बाइक बना देती है। अंकित अपना बाइक देखकर बहुत खुश होता है और उसके बाद वह उसको तेज रफ्तार से चलाते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन अंकित शहर से वापस लौट रहा था। वह अपने दुकान के लिए बहुत सारे माचिस लेकर आ रहा था। अंकित जादू से उस बाइक को एक टैंक बाइक में बदल देता है और उस नाग पे हमला करने लगता है। वह नाग अपने कुएं में छुप जाता है और बाहर निकलकर देखने लगता है। अंकित अपने माचिस के पैकेट को उस सांप पे फेंकता है और वह सांप वहीं पर मर जाता है। बाकी सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं।